हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी 60,244 वैकेंसी है, इसके लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज चल रही है, वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हमारी 9 वीडियो आ चुकी हैं, उसमें भी हमने करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन क्वेश्चन को देख के जाइएगा। आप उम्मीद करते हैं हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि हूबहू इसी तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया जाएगा। सरकार के तौर पर जो भी वाहन जिस किसी को भी मिलते हैं, चाहे अधिकारियों के या किसी को भी, तो उन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया जाएगा। उनको यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन दिए जाएंगे। तो ये सरकार ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक ये सभी वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने भी चाहिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये काफी अच्छे भी रहते हैं। तो राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉन वाहन जो है विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 पारित की थी। इसके तहत पॉलिसी के पहले 3 वर्षों के लिए कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट भी दी गई थी। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको किसी प्रकार का जो राज्य सरकार का टैक्स लगता है वाहनों पर वो नहीं देना पड़ेगा। कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की G20 बैठक किस शहर में आयोजित की गई? कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की G20 बैठक जो आयोजित की गई वो वाराणसी में आयोजित की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 100वीं G20 बैठक स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली पर G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट शहरों का ऑडिट किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नंबर 1 पर रहा? तो इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, ताज नगरी या पेठा नगरी, आगरा नंबर 1 पर रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूची में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 3 शहर थे, आगरा, कानपुर और वाराणसी। कानपुर का स्थान था तीसरा और वाराणसी का 7वां, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने जिलों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन यानी कि उसके विकास के लिए 456.28 करोड़ रुपए खर्च करेगा? कौन खर्च करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 456.28 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो ये कितने जिले हैं? तो ये हैं 46 जिले, 46 जिलों के लिए खर्च करेगा इतने रुपए। ग्रामीण परिवारों को अधिकतम नल कनेक्शन प्रदान करने वाले जिलों की राज्य की शीर्ष सूची में कौन से जिले शामिल हैं? तो जिलों की मतलब ग्रामीण परिवारों को अधिकतम नल कनेक्शन यानी कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपने अपने गांव में अधिकतम नल कनेक्शन दिए हैं और शीर्ष पर हैं वो? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड भी किया है, महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर ग्रामीण परिवारों को अधिकतम नल कनेक्शन प्रदान करने वाले राज्यों के शीर्ष जिलों में शामिल हैं। इन 4 जिलों में 75% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर कर बच्चे अटक जाते हैं। नीति आयोग ने किस राज्य विधानसभा के पेपरलेस विधायिका मॉडल का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये नीति आयोग आप सभी को पता होगा। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस विधायिका मॉडल का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया था। और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो अधिकतर पेपरलेस हो भी चुकी है। ज्यादातर चीजें वहां पर अब पेपरलेस ही होती हैं। बस जो नेता हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, चाहे योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव जी, यही आते हैं अपने सवाल या किसी भी प्रकार की इनकी अपनी जो भी प्रिपरेशन होती है किसी सवाल का जवाब देना, उसी को अपने कागज पर ये तैयार करके लाते हैं, उसी के माध्यम से ये मतलब सवाल जवाब करते हैं। वैसे तो ज्यादातर काम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेपरलेस हो चुका है। और नीति आयोग के बारे में पता होगा, योजना आयोग की जगह आया था 2015 में। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खनन कार्य की पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दी है? यानी कि रद्द कर दी है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये जालौन में रद्द कर दी गई। जालौन की बेतवा नदी में ये एनजीटी ने खनन कार्य की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में उनको पता चला कि बेतवा नदी में जिस जगह पर इन्होंने मंजूरी दी है वो जगह विशेष तौर पर मगरमच्छों का घर है। वहां पर काफी जैव विविधता है और विशेष तौर पर अच्छी प्रजाति में मगरमच्छ पाए जाते हैं। हर जीव जरूरी है, तो फिर इस कारण से वो रद्द कर दी।
उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 144% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए ईवी को बढ़ावा मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, तो ये क्वेश्चन ही बनेंगे, इस तरीके के पॉजिटिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखना है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आयोजित की गई है वो लखनऊ में आयोजित की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लखनऊ में आयोजित की गई। इसका एक शुभंकर भी रखा गया जिसका नाम था तेजस, जो कि एक बारहसिंगा हिरण था, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व को एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एनटीसीए से संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है पीटीआर, यानी कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको। ये काफी चर्चा में आ गया था वर्ष 2018 में, जब यहाँ पर जो बाघों की संख्या अधिकतम पहुंच गई थी 65। उस टाइम या अभी भी राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार होता है जो टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, TX2 पुरस्कार, टाइगर X2 पुरस्कार, जो उस राष्ट्रीय उद्यान को या उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जहां पर टाइगरों की संख्या काफी वृद्धि होती है। तो ये 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था। पीलीभीत से आपको ध्यान आ जाना चाहिए, पीलीभीत विशेष तौर पर बांसुरी के लिए प्रसिद्ध रहता है। पूछा जाए बांसुरी नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं मथुरा से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बांसुरी उद्योग या बांसुरी का विशेष तौर पर यहाँ पर काम रहता है, तो पीलीभीत है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 213 रुपए की जगह अब कितने रुपए दिया करेगी? तो यहां पर इन्होंने 17 रुपए ऐड किए हैं, तो अब ये 230 रुपए उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत मिला करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मनरेगा योजना के बारे में पता होगा, पहले ये नरेगा नाम से शुरू हुई थी वर्ष 2005 में, फिर 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के तहत कर दिया गया। महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया था। ये क्या करता है, पूरे वर्ष में 100 दिन का विशेष तौर पर रोजगार गारंटी अधिनियम के तौर पर होता है, रोजगार की गारंटी रहती है इसमें, तो ये ध्यान रखना है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी। तो स्वच्छता अभियान के लिए किस राज्य ने HUDCO पुरस्कार 2022-23 जीता है? तो HUDCO पुरस्कार 2022-23 यूपी ने जीता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जीता गया है। ये पुरस्कार कौन सा होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है स्वच्छता अभियान के लिए विशेष तौर पर। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीवों को इको टूरिज्म की ओर से साप्ताहिक अवकाश देने की योजना बना रहा है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व बना रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, जो वनडे वाली करंट अफेयर्स होती है नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर, उसमें हमने ये सभी टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जितनी भी जानकारी आपको पता है उतनी दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में दीजिए। किसी प्रकार से सर्च करके नहीं देनी है, जितनी पता है आपको उतनी ही बतानी है। कितने देशों की नदियों के जल से अयोध्या में अभिषेक किया गया? तो रामलला का अभिषेक किया गया, तो ये 155 नदियों के जल के अभिषेक से किया गया। ये अलग अलग देशों की नदियों से जल मंगाया गया, 155 नदियों से। इसमें कई विदेशों से भी जल आया था, चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, इन सब देशों की नदियों से जल आया था। 155 नदियां थीं, जिसका अभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करने के लिए किया गया था। काफी इंपोर्टेंट है। मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है जिसकी वजह से दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बनाता है? तो मुरादाबाद विशेष तौर पर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीतल से क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है, ये किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है। अभी देखा मैंने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम थे 4th सेमेस्टर वाले, तो कुछ मुझसे साइंस के पूछने आए, तो मैं उसमें भी क्वेश्चन था ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है। टेट सीटेट के लिए भी क्वेश्चन बनता है, तमाम एग्जाम में बनता है। यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है पीतल किस धातुओं की मिश्र धातु है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुरादाबाद में हस्तकला उद्योग होता है, ये पूरे भारत का 40% होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू की गई? तो ये कृषि सखी जो मिशन के तहत शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की कृषि सखियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। DAY की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? तो ये है मेरी माटी मेरा देश अभियान। काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये मन की बात में कार्यक्रम में ये घोषणा की थी और इसका पूरा कार्यक्रम भी चला था 75 वर्ष जो आज मतलब स्वतंत्रता दिवस के पूरे हुए थे उस टाइम। तो ये बड़े स्तर पर चला था, पूरे देश से मिट्टी ले जाई गई थी और दिल्ली में एक विशेष पार्क भी बनना है, उस पर मैंने वीडियो भी किया है इसी मेरा माटी मेरा देश अभियान पर। उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय राज्य सरकार अधिक जिलों को कवर करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना विशेष तौर पर संबंधित है जो कम उम्र के लोग हैं, जो कम उम्र के बालक तौर पर हैं, वो विशेष तौर पर श्रमिक क्षेत्र में चले जाते हैं और अपना शिक्षा क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। उनको शिक्षा क्षेत्र में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार पर विचार चल रहा है। अभी ये वर्तमान में 20 जिलों में चलती है उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विस्तार करने का ये उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये शुरुआत की गई, लॉन्च किया गया। मध्याह्न भोजन योजना कौन सी कक्षा तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है मध्याह्न भोजन योजना। पहले ये क्लास 5 तक थी, फिर इसको बढ़ाकर क्लास 8 तक कर दिया गया। अक्सर कर इसका उद्देश्य पूछा जाता है, तो इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा छात्र प्रेजेंट रहें विद्यालयों में और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का एडमिशन हो सके, उनका नामांकन बढ़ाना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाना इसका उद्देश्य। अक्सर कर ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में तो बहुत बार ये पूछा गया। मध्याह्न भोजन योजना भारत में 1995 में शुरू की गई थी और मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत सरकार के एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है, मतलब कि लंच के तौर पर ये बच्चों को भोजन दिया जाता है मध्याह्न में। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी रही? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, तो इसका आंसर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।